लेकिन जब मसैरी में जनाजा रखा हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी बस्ती के चंद यतीम बच्चे तेरी आकर के चार मसैरी का पाया पकड़ के जब वो तड़पे, अल्लाह अकबर कबीरा, बस्ती वालों को हैरानी हो। बस्ती वाले कहेंगे बेटा रो रहा है, बात समझ में आ रही है, बहन रो रही है, बात समझ में आ रही है, बेटा तड़प रहा है, बात समझ में आ रही है, अल्लाह अकबर, माँ बाप तड़प रहे हैं, बात समझ में आ रही है, खानदान वाले रो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। जब अपने जाते हैं, अपनों का एहसास भी होता है, दर्द भी होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन जरा ये तो बताओ, ये यतीम क्यों तड़प रहा है, ये बेवा क्यों रो रही है, तो पता चलेगा वो यतीम कहेगा मैं इसलिए तड़प रहा हूँ, जब मेरे बाप का साया मेरे सर से जुदा हुआ था, ये वो नौजवान था, इसने मुझे सीने लगा करके कहा था आज के बाद तेरे बाप का प्यार मैं तुझे अता करूंगा। ये वो नौजवान है जो अपने बच्चों को खुशियां बाद में देता था, पहले खुशियां मुझे देता था। तीजे की फातिहा की दुआ एक तरफ, 20 में, 10 में, 40 में, 6 माही, 6 माही, बरसी की दुआएं, कुरान खानियां, इस्तिग़फ़ार, सदका, खैरात एक तरफ, और ये उस यतीम के हाथ तेरी मग़फ़िरत के लिए उठ जाए, उसके हाथ तमाम महफिल पे भारी पड़ेंगे, यतीम के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, तू कब्र में बाद में जाएगा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा पहले बना देगा। अल्लाह अकबर की चोचा शरीफ में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे जाकर के देख लो, इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत के आस्थाने पे कसम खुदा की कितने भूखों को सुबह शाम खाना मिलता है। हजरात ये जब जमीन के ऊपर जी रहे थे तब भी खिदमत खल्क कर रहे थे, आज अपने मज़ारों में आराम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इनके चाहने वाले इनके मिशन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जो काम इन्होंने किया, आज इनके आशिक इनके अल्लाह अकबर नाम पे इनके आस्थानों पे गरीबों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को कपड़ा बांट रहे हैं। सर्दी के मौसम में जाकर के आप देख लो, कलियर शरीफ में जाकर के आप देखो, कोई सेठ जाएगा जाकर के अल्लाह अकबर कंबल, जाकर के लिहाफ, वहां जो फकीर लेटे हैं, वहां जो बेसहारा लेटे हैं, उनके ऊपर रात में सोते हुए लिहाफ डाल देगा, कंबल डाल देगा। मुझे बताओ, यही तो खिदमत खल्क है। आओ और आगे बढ़ के आपसे बात करना चाहता हूँ। मदीने की सरजमीन है, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से अल्लाह अकबर पर्दा कर गए। मुस्तफा जाने रहमत अपने मज़ार शरीफ में है। मुस्तफा के पहले अल्लाह अकबर जानशीन खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने, अमीरुल मोमिनीन हैं सैयदुना अबू बकर सिद्दीक। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, मदीने की जमीन थी, रात का वक्त था, एक मकान के करीब में एक गली में खड़ा हुआ था। मैंने क्या देखा, मेरे सामने से एक अल्लाह अकबर शख्स आ रहा है, उसके चेहरे पर नकाब पड़ी है, उसके चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है, कांधों में उसके झोलियां हैं, एक झोली में रोटी के टुकड़े हैं, एक झोली में सालन है, हाथ में पानी का बर्तन है, चेहरे पर नकाब है, रात का वक्त है, मदीने वाले सो रहे थे, अपने अपने बिस्तरों में महवे इस्तराहत थे, लेकिन यह आ रहा था। मैंने कहा आने वाले, चेहरे से पर्दा तो हटा, जैसे ही चिलमन हटी, जैसे ही पर्दा हटा, हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म कहते, मेरे कदमों से जमीन निकल गई। ये चेहरा ढांप के और कांधों में झोलियां डाल के आने वाला कोई और नहीं था, ये अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आज अल्लाह किसी को 5 रुपए अता कर दे, किसी को लाख रुपए अता कर दे, कोई करोड़पति बन जाए, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। हज़रात उनके अंदर एटीट्यूड आता है, तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, अनानियत के शिकार होते हैं। और मैं कहता हूँ, और मेरी कौम के मालदारों, आओ जरा देखो, ये है सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। पर्दा चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा, कहाँ के इरादे? फरमाते पिछली गली में जहाँ आप खड़े हैं, पिछली गली में एक बेवा औरत है, उसके शोहर का इंतकाल हो गया, मैंने उसके बच्चों की कफालत को अपने जिम्मे ले लिया, मैं
उनके बच्चों को, उस बेवा के बच्चों को और उस बेवा को मैं रोटी के टुकड़े देने जा रहा हूँ, सालन देने जा रहा हूँ, उनको अल्लाह अकबर अखराजात में बर्दाश्त करता हूँ। हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा बात तो अच्छी है, नबी के तरीके कार पे अमल कर रहे हो। नबी ने बेसहारों को सहारा दिया था, मुस्तफा ने अल्लाह अकबर भूखों को खाना खिलाया था, लेकिन जरा ये तो बताओ, मैं तुम्हारे पैरों को देख रहा हूँ, पैरों में जूतियां नहीं है, नंगे पैर आने की वजह क्या है? तो जुमला सुनना दिल की तख्ती पे लिख के लेकर के जाना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, उमर इब्ने खत्ताब, फारूक आज़म सुनो, नंगे पैर आने की वजह यह है, जब मैं अपने घर से चेहरे पे पर्दा डाल कर निकलता हूँ और नंगे पैर निकलता हूँ, इस वजह से निकलता हूँ मेरी जूतियों की आहट से आवाज पैदा ना हो जाए, और अगर वो आवाज पैदा हो जाए किसी के कानों में पड़ के उसे बेदार न कर दे और वो आकर के मुझे देख ना ले, वो सुबह को मेरी तारीफ करेगा, वो चौराहों पे मेरी तारीफ करेगा कि अबू बकर यतीमों की परवरिश करते हैं, अबू बकर रात में जा करके बेवा को राशन दे करके आते हैं। सैयदना अबू बकर कहते हैं नंगे पैर आने की वजह यह है कि किसी को इल्म ना हो जाए मेरी जूतियों की आड़ से। अल्लाह अकबर, अगर वो मेरी तारीफ करेंगे तो मैं अनानियत का शिकार ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे अंदर घमंड ना हो जाए, मेरे अंदर तकब्बुर ना हो जाए। ये हमारे असलाफ का तरीका था, और आज मेरी कौम के मालदारों का तरीका भी देख लो। कोई मुंबई का सेठ आता है, कोई दिल्ली का राजा आता है, कोई हैदराबादी सेठ आता है, जब वो जाड़ों के मौसम में आता है साथ में कंबल लाता है, लिहाफ लाता है, गद्दे लाता है, जूते लाता है और भी गर्म अशिया लाता है, आकर के मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान करवा दिया जाता है हैदराबादी सेठ आ गए, मुंबई वाले सेठ आ गए, दिल्ली में कारखाना चलाने वाले राजा आ गए और वो कंबल बांट रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उस सिवाने से उस सिवाने पे अब वो गरीब कंबल लेने जा रहा है। जैसे ही उसने हैदराबादी सेठ से कंबल लिया, कांधे पर रख के घर को ला रहा था, चौराहे पे चंदो लोग मिले, कहने लगे कंबल मार दिया, शर्म से पानी पानी हो गया, लिहाफ मार दिया, शर्म से पानी पानी हो गया। ओ मेरी कौम के मालदारों, अगर खिदमत खल्क करने का शौक है तो दिखावा ना करो, ऐलान करा के ना करो, फोटो खींच के ना करो, उसी तरीके पे करो जिस तरीके पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने लोगों की मदद की थी। रात में निकलते थे, चेहरे पे नकाब डाल के निकलते थे, नंगे पैर डाल के निकलते थे। अगर तुझे भी खिदमत खल्क करने का शौक है, ये खिदमत खल्क गौसे आजम ने की, ये खिदमत खल्क साबिर पाक ने की, ये खिदमत खल्क आला हजरत ने की, ये खिदमत खल्क मखदूम अशरफ जाकिर शिमलानी ने की, सैयद सलार मसूद गाजी ने की, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने की, महबूब इलाही ने की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की, तूतिया हिंद अमीर खुसरू ने की। अगर तू भी खिदमत खल्क करना चाहता है, कंबल घर को लेकर के आ जा, रात का वक्त हो, अपने बेटे को उठा, खुद बेदार हो, अपने सर पे कंबल की गठरी को रख ले, पुटलिया रखने के बाद गरीब के दरवाजे पे पहुंच जा, दस्तक दे दे, हाथ जोड़ के मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल कर ले। अगर गरीब ने तेरा तोहफा, तेरा गिफ्ट कबूल कर लिया, नाज़िम रज़ा मंजरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है तेरा जलसे में आना भी कामयाब है, जलसा कराना भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत खलीफे मुस्तफ़ा, सीरते मुस्तफ़ा, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात माशाअल्लाह, खल्क मुसलमान करते हैं, लेकिन आज मुसलमानों के अंदर से खिदमत खल्क का जज्बा मफकूद हो गया, खत्म हो गया। ये मेरी कौम के नौजवान हैं, 1-1 लाख रुपए के ये फोन चलाते, आईफोन इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ कौम के नौजवानों, जियालो बाकरामत नौजवानों, तुम्हारी जरूरत है 10,000 के फोन से भी पूरी हो सकती है। तुम्हारे महल्ले में तंजीमें होनी चाहिए, तुम्हारी बस्तियों में तहरीकें चलनी चाहिए, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है। जमीन पे आए हो, हुजूर हाफिज मिल्लत का फरमान सीने पे कंधा करके जाओ,
हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, जमीन के ऊपर काम और जमीन के अंदर आराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरा जनाजा उठे, तेरे जनाजे की अल्लाह अकबर, जिस मसहरी में तेरा जनाजा रखा हो, मसहरी का पाया पकड़ के तेरी बहन रोए, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी बीबी रोए, तेरा बेटा रोए, तेरी बेटी रोए, तेरी माँ तड़प रही हो, तेरा बाप तड़प रहा हो, समझ में आता है बेटा गया है, बाप को तकलीफ है, बेटा गया है, माँ को तकलीफ है, शोहर गया है, बीबी को तकलीफ है, भाई गया है, बहन का मान गया है, बहन के सीने में जो दिल है वो जख्मी हुआ है, बाप गया है, बेटी को तकलीफ है, समझ में आता है, बाप गया है, बेटा आंसू बहा रहा है, समझ में आता है। लेकिन जब मसहरी में जनाजा रखा हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी बस्ती के चंद यतीम बच्चे तेरी आकर के चार मसहरी का पाया पकड़ के जब वो तड़पे, अल्लाह अकबर कबीरा, बस्ती वालों को हैरानी हो, बस्ती वाले कहेंगे बेटा रो रहा है, बात समझ में आ रही है, बहन रो रही है, बात समझ में आ रही है, बेटा तड़प रहा है, बात समझ में आ रही है, अल्लाह अकबर, माँ बाप तड़प रहे हैं, बात समझ में आ रही है, खानदान वाले रो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। जब अपने जाते हैं, अपनों का एहसास भी होता है, दर्द भी होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन जरा ये तो बताओ, ये यतीम क्यों तड़प रहा है, ये बेवा क्यों रो रही है, तो पता चलेगा वो यतीम कहेगा मैं इसलिए तड़प रहा हूँ, जब मेरे बाप का साया मेरे सर से जुदा हुआ था, ये वो नौजवान था, इसने मुझे सीने लगा करके कहा था आज के बाद तेरे बाप का प्यार मैं तुझे अता करूंगा। ये वो नौजवान है जो अपने बच्चों को खुशियां बाद में देता था, पहले खुशियां मुझे देता था। तीजे की फातिहा की दुआ एक तरफ 20 में 10 में 40 में 6 माही 6 माही बरसी की दुआएं, कुरान खानियां, इस्तिग़फ़ार, सदका, खैरात एक तरफ, और ये उस यतीम के हाथ तेरी मग़फ़िरत के लिए उठ जाए, उसके हाथ तमाम महफिल पे भारी पड़ेंगे, यतीम के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, तू कब्र में बाद में जाएगा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा पहले बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। कुछ हुक्मरानी के पीछे है, किसी के कदमों में हुक्मरानी है, किसी का जीना भी मौत से बदतर, किसी का मरना भी जिंदगानी। क्या बात, कोई जी रहे कुत्तों की तरह जिंदगी जी रहे, समाज में कोई वैल्यू नहीं, कोई सलाम करने तैयार नहीं। कुछ ऐसे हैं कि गरीब उनकी कब्रों पर सलाम करने जाते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, फातिहा पढ़ने वो जाते हैं। तो कहा तकबीर, दारे रिसाला, नौजवान कमेटी, दारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई नारा लगा रहा हूँ, कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, लोग पीछे से धक्का मार रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहा है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत है आपकी? अरे बोलिए इजाजत है? आप साथ नहीं दोगे तो बताइए मैं क्या तकरीर करूंगा, मैं क्या बयान करूंगा। आप मेरी कौम के नौजवान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआएं दे दें, नौजवान मेरा समर्थन कर दें, नौजवान मुझे सपोर्ट करें, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआएं दें, इंशाअल्लाह मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बता दूं, अगर इजाजत हो तो एक बात और इस कबील से बता दूं। इसी कबील से अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। याद रखे मर्तबे तभी मिलेंगे जब खर्च करोगे, मर्तबे उसी को मिलते हैं जो कुर्बानियां देते हक है, हक हैं, है। जो जोड़ने पर रहे, सिर्फ बैंक बैलेंस करते रहे, गरीबों की गर्दनें मसलते रहे, डोलों पे डोले काटते रहे, हैं अल्लाह अकबर कबीरा, एक दूसरे का हक दबाते रहे। वो कितना ही
फ्लैक्सी छपवा लें, वो कितने ही फोटो खिंचवा लें, वो कितने ही अपने आप को बड़ा बन लें, वो अपने आप में बड़े हैं लेकिन गरीबों की नजर में बड़े नहीं हो सकते। गरीबों की नजरों में वही बड़ा होता है और बड़ा वो होता है जब अल्लाह का करम होता है। जब आदमी अच्छे काम करता है, अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील से कहता है, जिब्रील इससे मोहब्बत करो। फिर जमीन वालों के दिलों में, आसमान वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल दिया जाता है। बस्ती वाले उससे प्यार करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आओ इसी कबील से एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, मक्के में कहत पड़ गया, अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चे परेशान हैं, माओ को दूध नहीं उतर रहा, खेतियां सब की सब मिस्मार हो गई, खेतियां जल के सब राख हो गई, बारिश नहीं हो रही थी, कहत साली हो गई, कहत की जद में चले गए अहले मक्का। हजरात, हर इंसान को, हर औरत, हर मर्द को, यहाँ तक कि जानवरों को भी चारे की जरूरत थी। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐ लोगों, इंसानों को एक एक गंदुम की जरूरत थी, एक एक गंदुम के, एक एक गेहूं के दाने के लिए लोग तड़प रहे थे। उसी असना में अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा, उनका नाम था नौफल। अब्दे मुनाफ के 4 बेटे थे, एक का नाम नौफल, एक का नाम अम्र, एक का नाम अब्दे शम्स, एक का नाम मुत्तलिब। ये जो अम्र है ना, इनका नाम हजरत अब्दे मुनाफ ने अम्र रखा था, लेकिन हाशिम से मशहूर हुए और हाशिम हुजूर के परदादा हैं। सुनिए वजह तस्मिया हाशिम पढ़ने की, ये हजरत हाशिम है। उसी असना में इनके गंदुम का काफिला आ गया मक्के में। मक्के वाले ताजिरों ने कहा, अम्र हमारे हाथों बेच दो, इतना प्रॉफिट देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना फायदा आपको देंगे। हजरत अम्र ने कहा था, मेरी कौम एक गंदुम के दाने के लिए तड़प रही है, मैं पैसा इकट्ठा करूं। वो नौजवान, वो दुकानदार, वो किराना वाले तवज्जो के साथ सुने, अभी पीछे ऐलान हुआ कि नमक साल्ट बंद हो गया। दुकानदारों ने नमक बेचना बंद कर दिया, बोले महंगा करके बेचेंगे, 10 की थैली 100 रुपए में बेचेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये इस्लाम नहीं है। किसी की मजबूरी से फायदा उठाना ये इस्लाम नहीं है। सुनो, नबी के परदादा ने कहा था, मेरी कौम तड़प रही है, मैं दिनार कमाऊं, मैं दिरहम कमाऊं, मैं दराहिम और दनानीर नहीं चाहिए, मुझे अपनी कौम का पेट भरना है। आपने फरमाया, तमाम गंदुम का आटा बनाओ। गंदुम का आटा बन के तैयार हो गया। अल्लाह अकबर, रोटियां बन गई, ढेर लग गया। लोगों ने कहा, सालन कहां से आए? कहा, सालन चाहिए तो ये मेरे ऊंट खड़े हैं, इन ऊंटों को ज़िबा कर लो। ऊंट ज़िबा करा दिए। दिल चाहिए, दिल कसम खुदा की कुर्बानी देने के लिए। कुछ लोगों के दिलों से पैसा नहीं उतरता, पैसा नहीं उतरता, अल्लाह उन्हें मर्तबे भी नहीं देता। ये है नबी के परदादा, गंदुम न बेचा, रोटियां बनवा दी, ऊंट ज़िबा करवा दिए। अल्लाह अकबर, सालन बन के तैयार हो गया। उसके बाद रोटी के टुकड़े करके ऊंटों के सालन में मिलाया। रोटी के टुकड़े के अमल को हशम कहते हैं और इसके मिलाने वाले को, इसके बांटने वाले को हाशिम कहते हैं। आका करीम के परदादा का नाम अम्र था, लेकिन जब मक्के वालों को जो कैद से मुतासिर थे, उनको अपने ऊंटों का सालन खिलवाया, गंदुम पिसवा के रोटी बनवा के जब उनको खिलवाई, तो कसम खुदा की लिखने वालों ने लिखा है, सिर्फ मक्के वालों को नहीं खिलवाया था, बल्कि रोटी के टुकड़े और सालन आपने अपने बाला खाने पर रख दिए, छत पर रख दिए। हजरत हाशिम ने परिंदों को भी खाना खिलवाया था, मक्के वालों को भी खिलवाया था। मेरे रब ने यह मकाम अता फरमाया कि आज से पहले अम्र थे और आज के बाद अल्लाह ने हाशिम से मशहूर कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, फैज़ाने आला हज़रा, हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, यही मदीना शरीफ की सरजमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख में नाम यही हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम गश्त करते हुए चलते चले जा रहे हैं। रात का आखिरी पहर है। मेरी कौम की बेटी है, तुम भी कुछ लेकर यहाँ से जाओ। चलते चलते ब्रेक लग गए, एक दरवाजे पे जाकर के ठहर गए। जब दरवाजे पे ब्रेक लगे तो एक माँ अपनी बेटी को बेदार करके बोली, बेटी उठ जा, बकरी का दूध निकाल ले, दूध या दूध लेने के लिए आने वाला है, दूध निकाल के पानी मिला दे। उसके आने से पहले पहले ये माएँ बहनें बड़ी चालाक है, दूधिया के आने
से पहले पहले पानी मिला के बाल्टी में बर्तन में रखती हैं, फिर उसके बाद तू मतलब क्या जानवर को दूना शुरू करती है। सुनो कान खोल करके, मिलावट नहीं करना, मिलावट करोगी बरकत नहीं होगी। डॉक्टरों के पास वो पैसा चला जाएगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। उधर आपके ईमान के अंदर कमी आएगी, कमी आएगी। जब एक माँ ने अपनी बेटी से कहा, और वो औरत भी बेवा थी, वो बच्ची यतीम थी, लड़की ने कहा माँ दूध निकाल के पानी तो मिला दूं, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखा ना दो, मिलावट ना करो, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं। लड़की की माँ ने कहा था बेटी ये तो दुरुस्त है, उमर मना करते हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब दे, क्या उमर तुझे देख रहे हैं, क्या उमर यहाँ मौजूद है? इतना सुनना था, लड़की का ईमान देखो। लड़की ने कहा था माँ अब तू मेरे सवाल का जवाब दे, मैंने माना उमर नहीं है, लेकिन ये बता मैं दूध निकाल के दूधिया के आने से पहले पहले पानी मिला दूं, उमर नहीं देख रहे हैं, मुझे बता क्या उमर का खुदा भी नहीं देख रहा है? वो तो आलिमुल गैब व शहादा है। मैंने माना उमर सो रहा होगा, लेकिन उस खुदा के बारे में क्या ख्याल है तेरा? ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह अकबर, सोना तो बड़ी बात है, उसे तो ऊँग तक नहीं आती। उमर दरवाजे पे खड़े थे, नाम पता सब नोट किया, अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज़े फजर पढ़ा के घर तशरीफ लाए, अपनी बीबी से कहा ऐ मेरी बीबी मुबारक हो, बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहा था, कोई मौसूल लड़की का इंतखाब नहीं हो रहा था, लेकिन आज किस्मत ने साथ दिया, रब का फजल है। नमाज़े फजर पढ़ाने जा रहा था, जैसी लड़की मैं चाहता था अपने बेटे के लिए, जैसी बहू अपने घर के लिए चाहता था, वैसी बहू का इंतजाम हो गया। का क्या मतलब? वो ले जा रहा था गश्त करते हुए, अचानक कदम रुक गए। एक माँ बेटी से कह रही थी बेटी बेदार हो जा, दूधिया के आने से पहले पहले बकरी का दूध निकाल के पानी मिला दे, दूध की मिकदार बढ़े तो आमदनी बढ़े। लड़की ने कहा था उमर मना करते मिलावट न करो, माँ ने कहा था उमर नहीं देख रहे हैं, लड़की ने कहा था उमर नहीं देख रहे हैं, माँ उमर का खुदा तो देख रहा है, कसम खुदा की। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम ने कहा था मेरे आका ने फरमाया तुनका उलमरातुल लिअरबाइन, और निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है, लिमालिहा माल की वजह से, वली जमालिहा खूबसूरती की वजह से, वली हसबिहा बड़े खानदान की वजह से, वली दीनिहा दीनदारी की वजह से। लेकिन सुनो, अगर मालदार लड़की से निकाह करोगे कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं, हसीनो जमील हुस्नो जमाल की मलका से निकाह करोगे कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, बड़े खानदान वाली लड़की से निकाह करोगे कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं, लेकिन आका फरमाते हैं तू दीनदार लड़की से निकाह कर ले, अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमा देगा। फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की से निकाह करना तेरा काम है, कामयाबी देना अर्श के रहमान का काम है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रा, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना नाज़िम रज़ा साहब किबला मंजरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माएँ बहनें बैठी हैं, 2 जुमले इनके लिए पेश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ लिख के अपने दामन में अपने आंचल में गांठ बांध के गिरे बांध के लेकर के जाएं। तवज्जो के साथ सुनो, बस बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, कुरान मुकद्दस का ऐलान है, मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है, खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये जो दुनिया का सामान है ये थोड़ा है, तुम पे 50 बीघे जमीन है, तुम उससे जोत रहे हो, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम है, लेकिन कब्र में लेके नहीं जाओगे, उससे फायदा हासिल करते रहो। 50 बीघे जोतने वाला हो, अल्लाह अकबर कबीरा, या बिल्कुल कोरा हो, एक बीसा भी उस पे जमीन ना हो, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मरता है तो बराबर जमीन मिलती है कब्रिस्तान में, पता चला बड़े मकान वाला, मकान उसका नहीं, हकीकी मालिक अल्लाह है। 100 बीघा जोतने वाला अपने दिमाग से ये बात निकाल दे, गुरूर खत्म कर दे, घमंड खत्म कर दे, तकब्बुर खत्म कर दे। और 100 बीघा जोतने वाले तकब्बुर करता है कि
सीने पर रख के लेकर के जाएगा, अपना अंजाम देख ले। जब तुझे कफन में लपेट के तेरी कब्र के हवाले किया जाएगा, यही कब्र तेरी पसलियों को तोड़ के रख देगी। घमंड करता था, तकब्बुर करता था, अनानियत का शिकार होता था, मेरे ऊपर अकड़ के चलता था। क्या तुझे मेरे पेट का पता नहीं था? इसके अंदर मेरे अंदर सांप है, बिच्छू है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तो पता चला, बड़ा मकान हो, अच्छी गाड़ियां हो, अच्छा लिबास हो, ये सारी दुनिया के सामान जो है फायदा हासिल करने के लिए है। अब कान खोल करके सुनो, मेरे आका फरमाते हैं ये दुनिया का जो सामान है ये बरतने की चीज है दुनिया, लेकिन सबसे ज्यादा नफे बख्श, सबसे ज्यादा फायदेमंद दुनिया के अंदर कोई चीज है, खैरुम मताई दुनिया अलमरातुस सालिहा, सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज दुनिया के अंदर अगर कोई है, तेरी खेती से बढ़ के, तेरे कारखाने से बढ़ के, तेरी फर्म से बढ़ के, तेरी खेती से बढ़ के, तेरी गाड़ी से बढ़ के, तेरे अल्लाह अकबर बैंक बैलेंस से बढ़ के, सबसे ज्यादा अगर नफे बख्श दुनिया के अंदर कोई चीज है तो वो नेक औरत है, वो सालिहा औरत है। अल्लाह अकबर उलमा फरमाते हैं जिसे नेक औरत मिल जाए उसे आधी दुनिया की हुकूमत मिल जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया, लेकिन अगर लड़की देख के घर वाले जा रहे हैं, दीनदार को इग्नोर कर रहे हैं, पर कटी को तरजीह दे रहे हैं, जो हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही है फैशन वाली, ये चलेगी, ये हूर है। लेकिन जब घर के अंदर घूर करेगी तो पता चलेगा कि ये हूर अच्छी नहीं है, वही दीनदार अच्छी है। समझ रहे? मेरे नबी का फरमान है दीनदार से निकाह करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए अल्लाह अकबर कबीरा, उसका मर्तबा तुम्हारे लिए, उसकी इज्जत करना, एहतराम करना, रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। ये मेरी कौम के नौजवान बैठे हैं, तुम कितनी इबादत करती हो, जब तक तुम्हारा शोहर तुमसे राजी नहीं होगा ना तुम जन्नत में नहीं जाओगी। इसलिए अगर तुम्हारा शोहर तुमसे, तुम्हारी विचारधारा के खिलाफ है, तुम्हें नहीं समझता तो उसके लिए किसी से ना कहो, उसकी बदनामी ना करो, बल्कि कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरत अपने शोहर का लिबास है और आदमी अपनी बीबी का लिबास है। लिबास का काम ये कि जिस्म के ऊपर जो ऐब है, जो दाग धब्बे हैं, उसको छुपा देता है। अगर शोहर तेरा खराब है, मुसल्ला बिछा के उसके लिए दुआ कर, लेकिन तुम मुसल्ला नहीं बिछाती, तुम तो मियाँ के पास तावीज लेना जाती हो, तावीजों से कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा तावीज घर के अंदर कुरान रखा हुआ है, कुरान पढ़, शोहर के लिए दुआ कर, अल्लाह तेरे शोहर के दिल में तेरी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़, सजदा कर, फिर अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह तेरे शोहर के दिल में तेरी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कान खोल कर सुन लो, कितनी नमाज़ें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितने ही सदका तो खैरात कर लो, अगर शोहर नाराज है ना, अल्लाह अकबर तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुमने नमाज की पाबंदी करके, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार के, अपने शोहर की खुशनुदी हासिल करके, अपने खाविंद को राजी करके जब दुनिया से जाओगी, तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिस दरवाजे से बहिश्त में दाखिल होना चाहती दाखिल हो जा, तूने अपने खाविंद को राजी किया है। बस आखिरी बात सुन लो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लज़ी तुतीउ इज़ा अमरा व तसुर्रु इज़ा नज़रा व तहफ़ुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही। आका फरमाते हैं अच्छी औरत, नौजवानों देखो अच्छी औरत कौन सी है। मेरी बहनों तुम भी तवज्जो करो, अगर अच्छी औरत बनना चाहती हो, मेरे कहने से अच्छी नहीं बन सकती, किसी और के कहने से अच्छी नहीं बन सकती। मेरे नबी जिससे अच्छा कह दे वो अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं अच्छी औरत वो है कि जब उसका खाविद अल्लज़ी तुतीउ इज़ा अमरा, जब उसका शोहर उसे हुक्म दे तो अपने शोहर की बात मान ले, अपने शोहर का कहना मान ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व तसुर्रु इज़ा नज़रा, और जब खामिद, जब उसका हस्बैंड, जब उसका शोहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने शोहर की तरफ घूर के न देखे, प्यार से देखे, मोहब्बत से देखे। व तहफ़ुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही। और आखिरी बात सुन लो, जब शोहर घर पे ना हो, जब शोहर घर पे ना हो, शोहर की अदम मौजूदगी में अपनी इज्जत की भी हिफाजत उस
सियानत करे, और जो शोहर का माल है वो माली ही और उसके माल की भी हिफाजत करे। जो बीबी, जो औरत, जो खातून अपने शोहर की परमिशन, इजाजत के बगैर घर से निकलती है, जब तक वापस आ नहीं जाती उस पे अल्लाह की लानत बरसा करती है, अल्लाह की लानत बरसा करती है। इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए इतना बड़ा मर्तबा रखता है, अगर वो घर में आए तुम उसके कहे बगैर उसके पैरों को दबा दो तो अल्लाह तुम्हें अपनी राह में सोना खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। अपने खाविद की इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। मैं कहना चाहता हूँ तुम अपने शोहर को राजा बना दो, तुम खुद ब खुद रानी बन जाओगी। शोहर की इज्जत करो, एहतराम करो। और अच्छी लड़कियां, खानदानी लड़कियां वो होती हैं जो परेशानी आए अपने शोहर से तलाक का मुतालबा ना करे, डिवोर्स का मुतालबा ना करे, बल्कि अच्छी लड़कियां, खानदानी लड़कियां, असली नस्ली लड़कियां जिनका हसब नसब दोनों आला होता है, परेशानी आती है, दिक्कत आती है जब अपने बाप की दहलीज से अल्लाह अकबर कबीरा दुल्हन का जोड़ा, शादी का जोड़ा पहन के निकलती हैं, अपने बाप से वादा, अपनी माँ से वादा, अपने भाई से वादा करके जाती है। ए भाई तुझसे वादा है मेरा, ए बाप तुझसे वादा है मेरा, ए माँ तुझसे वादा है मेरा। निकाह का जोड़ा दुल्हन बना के घर से रुखसत करना तेरा काम था। ए भाई मैं तेरा मान हूँ, ए माँ बाप मैं तुम्हारी इज्जत हूँ। निकाह का जोड़ा पहना करके दुल्हन बना के घर से निकालना, विदा करना, रुखसत करना तुम्हारा काम था। परेशानी ससुराल में आएंगी, मुसीबतें आएंगी, सबको खंदा पेशानी के साथ खुशी खुशी कबूल कर लूंगी। कभी तलाक का मुतालबा न करूंगी, कभी डिवोर्स ना मांगूंगी, बल्कि तुम्हारे घर से निकाह का जोड़ा पहन के जा रही हूँ। अब ससुराल से निकलूंगी तो कफन पहन के निकलूंगी, कफन पहन के निकलूंगी। ऐसी बन जाओ तुम्हारे बाप का सीना तुमसे चौड़ा हो जाए, तुम्हारा भाई तुम्हें देख करके उसका सीना चौड़ा हो जाए, तुम्हारी माँ तुम पे गुरूर करे, तुम्हारा बाप तुम पे गुरूर करे कि अल्लाह बेटी दे तो मेरे जैसे दे। अल्लाह ने वफादार बेटी दी है, इज्जतदार बेटी दी है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सारे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे।